होती है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। तो इसमें इन लोगों को बताए थे कि हमारे प्लांट में जो हीट का सोर्स है वो बेसिकली है इलेक्ट्रिकल, जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं वो है, या फिर कोई स्मोकिंग करता है तो वो है हमारा हीट का सोर्स। दूसरा फ्यूल का सोर्स इन लोगों को बताए थे कि जो भी सॉलिड मटेरियल है, जो भी पेपर हो गया, लकड़ी हो गया, वायल हो गया, कुछ भी हो गया, प्लास्टिक जो जल सकता है वो हमारा फ्यूल हो गया। और तीसरा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है, हमारे पूरे इन्वायरमेंट में ऑलरेडी है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है हमारे पूरे इन्वायरमेंट में ऑलरेडी है। और एक और जो है स्रोत है उसका ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ये तीनों चीज है। अब ये आग लगेगा कैसे, तो ये जब तीनों एक साथ मिलेगा तो आग लगेगा। कभी कभी क्या होता है, तीनों एक साथ मिलने के बाद भी आग नहीं लगता है। कैसे नहीं लगता है, तो तीनों जो है ना जब तक सफिशियंट अमाउंट में नहीं मिलेगा तब तक आग नहीं लगेगा। तीनों सफिशियंट अमाउंट में मिलेगा, फिर केमिकल चेन रिएक्शन होगा, फिर आग लगेगा। तो हमको जब आग लग जाता है ना, तो आग को रोकने के लिए हम लोग को चेन रिएक्शन को तोड़ना पड़ेगा, मतलब किसी एक को ऑब्सेंट करना पड़ेगा। या फिर हम पहले से ही चाह रहे हैं कि आग ना लगे, तो उसके लिए हमको ऐसा कोशिश करके चलना पड़ता है कि तीनों एक साथ मिले नहीं। तो अभी हम इसका जो है कि प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे अगर आग कहीं लग जाता है तो कैसे इसका उपयोग करना है, कैसे चलाना है। इसके साथ साथ आग को बुझाने वाला जो है ना, हमारे पास 3 तरह के यंत्र है। पहला क्या है, हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है। दूसरा क्या है, हमारा फायर बकेट है। और तीसरा हमारा फायर हाइड्रेंट है, जो पानी वाला है। ये 3 प्रकार के यंत्र हमारे पास उपलब्ध है। दूसरा चीज, ये जो एक्सटिंग्विशर है ना, सब दिखता एक जैसा है, लेकिन ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे बताए थे कि फायर भी जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। कहीं भी आग अगर कोई सा भी लग गया तो कोई सा भी हम कहीं पे भी कोई यूज नहीं कर देंगे। आग अगर सॉलिड मटेरियल में लगता है, क्लास ए याद है जी आप लोगों को, क्लास ए में कौन सा फायर होता है, सॉलिड फायर होता है। अगर कोई सॉलिड मटेरियल में पेपर, लकड़ी, ठीक है, कोई भी सॉलिड चीज में आग लगता है तो क्लास ए का फायर है। क्लास बी लिक्विड फायर, अगर पेट्रोल डीजल वगैरह में आग लगता है कोई भी लिक्विड में तो क्या हो गया, क्लास बी का फायर, लिक्विड फायर, ठीक है। क्लास सी गैस फायर, किसी गैस में आग लग गया तो वो क्लास सी का है। और क्लास डी किसी मेटल में आग लग गया, बहुत सारे मेटल्स भी हैं जो जलते हैं, आयरन भी जलता है, लेकिन उसके हिसाब से उसको टेम्परेचर नहीं मिलता है। और क्लास ई इलेक्ट्रिकल फायर, और क्लास के किचन फायर। ये 6 प्रकार के फायर होते हैं, ठीक है। अब सबको बुझाने के लिए जो है ना अलग अलग एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी कुछ कॉमन एक्सटिंग्विशर होता है जिसको हम लोग सब जगह यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास 3 तरह के एक्सटिंग्विशर है हमारे प्लांट में। आप लोगों को 3 तरह के एक्सटिंग्विशर मिलेगा। पहला मिलेगा आप लोगों को ये CO2, ठीक है। दूसरा मिलेगा ये DCP, ड्राई केमिकल पाउडर। और तीसरा मैकेनिकल फोम। तो आप लोग को बताए थे क्लास ए का अगर फायर हो, अगर सॉलिड फायर हो, पेपर में, लकड़ी में, कपड़ा में आग लगा हो, तो वहां पे कौन से एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे, बताए थे, पाउडर। या तो पानी यूज करेंगे, नहीं तो पाउडर यूज करेंगे, नहीं तो ये यूज करेंगे। करने के लिए हम CO2 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये उतना कारीगर नहीं होगा, ठीक है। फोम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे भी उतना कारीगर नहीं होगा। सॉलिड फायर के लिए सबसे जो कारीगर होगा वो कौन सा होगा, पाउडर और वाटर। दूसरा क्लास भी लिक्विड फायर, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लिक्विड फायर हो जाता है, जब अगर किसी लिक्विड में आग लग जाता है तो उसको बुझाना मुश्किल हो जाता है। जैसे आप देखते हैं कि तेल वगैरह में आग लग जाता है तो वो जाएगी, पानी डालने के बाद भी बुझता नहीं है।